वही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। मित्रों, एक महिला बागेश्वर धाम आती है और पहले कहती है मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब कैसे बताते हैं। और महिला कहती है कहीं आपकी ये सेटिंग तो नहीं न है। मेरी जॉब बहुत बढ़िया है। यदि आपके दरबार में किसी भी प्रकार की सेवा हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। आगे बाबा ने उस महिला का समाधान बताया। महिला ने बोला मैं भगवान को उसकी परेशानियां थी, जो उसकी दिक्कत थी, उन्होंने उसका हल बताया। नहीं मानते। लड़की ने बोला आप मुझे सिर्फ अच्छे लगते हैं। लड़की ने बोला मेरे घर ससुराल वाले को कोई आशीर्वाद दीजिए, भी हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उस लड़की ने कहा और उस महिला को घर में नवचंडी का पाठ कराने के लिए कहा। इतना सब करने पर भी उस महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसे लग रहा था कि यह बाबा की कोई प्लानिंग है, कोई उनकी सेटिंग है। और वो लड़की बहुत चालाकी बन रही थी। आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा आप अपना पर्चा रखिए, अब मैं दूसरे का पर्चा लिख रहा हूँ। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि इन लाखों जनता में से तुम जिसको पकड़ के लाओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। यानी कि बाबा बागेश्वर उस लड़की को अपनी शक्तियों को दिखा रहे थे, क्योंकि उस लड़की को विश्वास नहीं था कि ये सब सच में है। इस प्रकार शास्त्री जी ने 2 पर्चा लिखा और उस लड़की से कहा किसी दूसरे 2 लोगों को पढ़ के लाओ। तुम जिस 2 लोगों को पढ़ के लाओगी ये पर्चा उसी का निकलेगा। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर कहा तुम्हारे दिमाग में कोई शक नहीं न है, अब इसमें कोई प्लानिंग तो नहीं लग रही, मतलब या तुम्हें कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लग रहा। बाबा बागेश्वर ने कहा जिसको पढ़ के लाओगे इस लाखों के भीड़ में से पर्चा उसी का निकलेगा। गुरुजी ने उस लड़की को पीछे भेजा और कहा जाओ उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। तब लड़की ने कुछ समय लेते हुए 2 लोगों को लाया। फिर एक बार बाबा बागेश्वर ने कहा यदि आप इन दोनों में से किसी को बदलना चाहती हैं तो आप बदल सकती हैं। यदि आपको लगता है आपकी चॉइस गलत है तो आप इन्हें बदल सकती हैं, ताकि तुमको ये सब न लगे कि यह एक प्लान है। लड़की ने कहा मुझे किसी को नहीं बदलना है। इस तरह से इस लड़की के द्वारा एक महिला को लाया गया और उस महिला ने अपना नाम बताया। बाबा ने उस लड़की से पूछा कि पर्ची कितनी बनाई गई थी। लड़की ने कहा 2 पर्चे बनी थी। और उन्होंने कहा कि तुम जिस नंबर की पर्ची को बताओगी वही इनकी पर्ची होगी, और तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं कि तुम दूसरे की पर्ची बता सको, क्योंकि तुम जिस पर्ची को बताओगी वो इन्हीं की पर्ची निकलेगी। तो इस प्रकार लड़की ने 1 नंबर की पर्ची को निकालने को कहा। फिर बाबा ने कहा कि सोच लो कहीं दूसरी पर्ची तो नहीं निकालनी है। लड़की ने कहा नहीं, पहले ही पर्ची निकालनी है। और मित्रों, जो उस पर्चा में लिखा था गुरुजी ने उसे पढ़ दिया और मैं भी ये देखकर हैरान हो गया कि वो पर्चा वास्तव में उस महिला का निकला, जिसे उस लड़की ने लाखों की भीड़ में से लाया था। इस प्रकार से उस लड़की को विश्वास हो गया कि ये कोई सेटिंग नहीं है, ये बाबा का कोई प्लान नहीं है। तो मित्रों, यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का सवाल है, आपको भी लगता है कि ये प्लानिंग है, ये कोई सेटिंग है, ये सब ढोंग है, तो आप भी बाबा के दरबार जा सकते हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं और अपने मन की गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। और साथ ही में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।